हेलो, दिस इज़ अनिल कौशिक। आज हम आपके साथ मौजूद हैं इस बात को लेकर कि सीबीएसई ने जो सिलेबस में चेंजेस किए हैं वो कितना किस किस तरीके से सिलेबस चेंज किया, हम उसी को डिस्कस करेंगे। और आज हम क्लास 9th मैथ में सिलेबस देखेंगे कि उस सीबीएसई ने कितना सिलेबस कट ऑफ किया है, कितना चेंजेस किया सिलेबस के अंदर। जो लोगो आपको दिखाई दे रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, वो मेरे यूट्यूब चैनल अनिल कौशिक मैथमेटिक्स यानी ईजी वे का है। यहाँ पर आप प्रिपेयर कर सकते हैं क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक मैथमेटिक्स, किसी भी क्लास के लिए, क्लास 9, 10, 11, 12 के लिए। ठीक, चलिए हम सीधा चलते हैं कि मैथमेटिक्स में क्या क्या सिलेबस चेंजेस हुए हैं। हमें सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो सिलेबस है हमारा 6 यूनिट्स में डिवाइडेड है। यूनिट 1 नंबर सिस्टम 8 मार्क्स की है। यूनिट 2 अलजेब्रा 17 मार्क्स की है। यूनिट 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स। ज्योमेट्री जो हमारा यूनिट 4 है वो 28 मार्क्स की है। मेंसुरेशन यूनिट हमारी 13 मार्क्स की है। और स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी जो यूनिट है हमारे पास वो 10 मार्क्स की है। यूनिट 1 के अंदर हमारे पास चैप्टर नंबर 1 आता है हमारा, जो रियल नंबर्स है, वो अकेला चैप्टर 8 मार्क्स का है। यूनिट टी जो अलजेब्रा है उसके अंदर हमारा चैप्टर नंबर 2 एंड चैप्टर नंबर 4 दोनों आते हैं, डेट इज़ पोलिनोमियल एंड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ये हमारे दोनों चैप्टर्स जो हैं ये अलजेब्रा वाले सेक्शन में आते हैं, जो 17 मार्क्स के हैं। उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 3 वो 4 मार्क्स का है। ज्योमेट्री वाले पोर्शंस में हमारे पास 4 से 5 चैप्टर आते हैं, जैसे यूक्लिड ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, एंगल्स, लाइन्स एंड ट्रायंगल्स, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स एंड इक्वलिटीज ट्रायंगल, उसके अलावा एरियाज़, उसके बाद क्वाड्रिलेटरल एंड पैरेललोग्राम। देन चैप्टर नंबर 10 एरिया, चैप्टर नंबर 11 सर्कल्स, चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। इन सभी चैप्टर्स को कंबाइंड फॉर्म मिलाकर एक यूनिट है हमारे पास, यूनिट नंबर 4 डेट इज़ ज्योमेट्री, वो 28 मार्क्स की है। उसके बाद हमारे पास यूनिट नंबर 5 मेंसुरेशन, जिसके अंदर आपका चैप्टर नंबर 13 आता है एज़ पर योर एनसीईआरटी बुक, उस जो जिसका नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। और यूनिट 6 के अंदर हमारे पास है चैप्टर नंबर 14 एंड 15 डेट इज़ प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। ये हमारे पास यूनिट 6 में आते हैं, जो 10 मार्क्स की है। ठीक, अब यही देखते हैं कि अभी हमें ये तो देखना नहीं है कि सिलेबस क्या, सिलेबस सभी के पास है, बुक है। उस बुक में होते हुए भी, क्योंकि जो सिलेबस में चेंजेस किया गया है वो सिर्फ इसी सेशन के लिए किया गया है, तो इस बुक में जो चेंजेस किए गए हैं मीन्स सिलेबस के अंदर, वो कुछ इस तरीके से है। जो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसमें से कुछ टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। सबसे पहला टॉपिक है कि जो हमें जो हमारे रियल नंबर्स थे, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, दैट इज़ हम लोग पढ़कर आए हैं रेकरिंग और नॉन रेकरिंग जो नंबर्स थे हमारे पास, उनको हम स्पेशल सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के थ्रू किस तरीके से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे, ये जो पार्ट है ये सीबीएसई ने इस साल के लिए रिमूव कर दिया है कि आपका सक्सेसिव जो मैग्नीफिकेशन वाला जो पोर्शन है, रिप्रेजेंटिंग ऑफ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नंबर लाइन, ये रिमूव हट गया। मतलब ये इस पर बेस क्वेश्चन आपके इस बार नहीं आएंगे। उसके अलावा कि एक यूनिक पैटर्न होता है रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने का, ये भी आपका रिमूव किया है। और जो nth रूट होता है रियल नंबर का, इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो एग्जांपल्स हैं, वो भी आपके रिमूव किए गए हैं। उसके बाद हम बात करें अगर चैप्टर नंबर 2 मीन्स यूनिट 2 का, जो हमारा पार्ट है, पहला पार्ट पोलिनोमियल, इसके अंदर से आपके पास स्टेटमेंट ख़त्म की है रिमाइंडर थ्योरम की विद एग्जांपल्स। रिमाइंडर थ्योरम के एग्जांपल्स और रिमाइंडर थ्योरम दोनों ही नहीं आएंगी, और साथ ही साथ फैक्टर थ्योरम के जो स्टेटमेंट और जो उसका प्रूफ था उसके बेस एग्जांपल आ सकते हैं, बट इसका जो स्टेटमेंट और जो प्रूफ ऑफ द फैक्टर थ्योरम था वो नहीं आएगा। उसके बाद आपके पास कई सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो आपको पता होने चाहिए, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये सभी सिलेबस में है, सिर्फ एक आइडेंटिटी उन्होंने रिमूव की है, डेट इज़ एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये होता था हमारे पास इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस, इस तरीके से जो हमारे पास आइडेंटिटी थी, ये आइडेंटिटी उसने रिमूव कर दी है। इसके बेस पर जो हमारे क्वेश्चंस थे आपकी चैप्टर नंबर 2 के लास्ट एक्सरसाइज में, जो लास्ट के 2 क्वेश्चंस हैं वो इसी के बेस पर हैं, वो रिमूव किए हैं उसने, सीबीएसई ने मीन्स। उसके बाद आपका पास जो नेक्स्ट है वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो अलजेब्रा वाली यूनिट का ही पार्ट है। इसके अंदर सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन के ऊपर जितने क्वेश्चंस हैं वो रिमूव किए हैं। एज के, मनी के, बैंक के, स्ट्रीम के जितने क्वेश्चन हैं वो सभी क्वेश्चंस आएंगे। इन सभी क्वेश्चन में जो रेशियोज़ वाले जो क्वेश्चंस थे, जैसे कि उसने कहा कि राम एंड रहीम की जो एज है वो 2:3 है,
तो इस प्रकार के जो क्वेश्चंस थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन पे डिपेंडेंट, वो क्वेश्चंस इस बार नहीं आएंगे। उनके एग्जांपल्स और उसके बेस क्वेश्चंस जो वर्ड प्रॉब्लम्स थी वो दोनों ही रिमूव की गई हैं। ठीक, जो हमारे पास यूनिट 3 थी उसमें कोई चेंजेस नहीं है, वो यूनिटी छोटी सी थी, उसमें 2 ही एक्सरसाइज हैं, वो बहुत बेसिक सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको क्लास 9 में समझाया जा रहा है, इसलिए उसमें कुछ रिमूव नहीं किया गया है। यूनिट 4 जो ज्योमेट्री था उसके अंदर जो इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री था वो पूरा चैप्टर ही डिलीट कर दिया है, क्योंकि यूनिट 4 कई सारे चैप्टर से मिलकर बना है। तो उसमें जो चैप्टर नंबर 5 है आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, वो पूरी तरीके से रिमूव कर दिया है। लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर नंबर 6 में कोई चेंजेस नहीं है, वो चैप्टर जैसा वैसा ही रहेगा। यूनिट चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल, उसमें प्रूफ ऑफ द थ्योरम डिलीट की गई है कि 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ़ 2 angles and the included side of one triangle is equal to 2 triangles and included side of the other triangle, that is ASA। जो आपकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ग्रुएंसी की ASA वाली, वो आपको रिमूव कर दी है। ठीक, और साथ ही साथ टॉपिक डिलीट किया है आपका ट्रायंगल इनइक्वालिटीज एंड रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड फेसिंग साइड इनइक्वालिटीज़। कुल मिलाकर जो आपकी लास्ट एक्सरसाइज है उसके बेस पर जो क्वेश्चंस हैं कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी, वो जो प्रॉपर्टीज़ थी वो आपका डिलीट किया है। टॉपिक का नाम क्या है? ट्रायंगल्स इनइक्वालिटीज़ एंड रिलेशन बिटवीन एंगल एंड फेसिंग साइड। वही जो मैंने बताया आपको कि जो एंगल बड़ा है उसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, जो एंगल छोटा है उसके सामने वाली साइड छोटी होगी। ये एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन था वो वाला टॉपिक आपका रिमूव कर दिया है। क्वाड्रिलेटर वाले चैप्टर में कोई भी चेंजेस नहीं है, वो चैप्टर एज इट इज़ जैसा था वैसा ही रहेगा। जो चैप्टर नंबर आपके पास ना एरिया वाला है वो पूरे तरीके से चैप्टर पूरा डिलीट कर दिया है। ठीक, उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आपका जो है सर्कल, देयर इज़ वन एंड ओनली वन सर्कल पासिंग थ्रू 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। ये कंस्ट्रक्शन वाली एक प्रॉपर्टी थी आपकी कि अगर आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मीन्स A B C 3 पॉइंट्स हैं जो एक लाइन में नहीं आते हैं, तो वो केवल एक ही सर्कल्स के एक ही सेंटर से पास हो सकते हैं सर्कल के। ऐसा जो पोर्शन था वो रिमूव कर, एक थ्योरम है जिसको हम इसके बेस पे या कंस्ट्रक्शन कह सकते हैं, उसको रिमूव किया गया है, पार्ट रिमूव किया है केवल। इफ़ अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सब्सटेंड इक्वल एंगल एट द 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेन द सेगमेंट द 4 पॉइंट लाइज ऑन अ सर्कल। ये आपका एग्जाम्पल है, इसको रिमूव किया गया है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन वाले पोर्शन में अगर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गिवन पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल ऑफ गिवन पैरामीटर बेस एंगल, अगर आपको पैरामीटर दिया है और उसका केवल एंगल दिया हुआ है, कुल मिलाकर ये एक्सरसाइज 11.2 में जो लास्ट क्वेश्चन है ये उसकी बात कर रहा है, या जो एग्जांपल नंबर 2 है उसको रिमूव किया है इसने, जहाँ पर आपको पैरामीटर दिया हुआ था तीनों साइड्स का सम इक्वल्स टू दिस, और वहाँ पर उसके बेस के एंगल्स दिए गए हैं। तो वो वाला जो क्वेश्चन है या उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो उसने रिमूव किए हैं इस साल के लिए। मेंसुरेशन वाले पोर्शन में जो आपका चैप्टर है एरियाज, चैप्टर नंबर 12, ठीक, एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला इन फाइंडिंग द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मीन्स हीरोन्स फॉर्मूला तो आ रहा है, ध्यान रहे हीरोन्स फॉर्मूला रिमूव नहीं किया है। हीरोन्स फार्मूला का जो एप्लीकेशन है कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है तो उसको हम 2 पार्ट्स में, मीन्स उसका डायगोनल ड्रॉ करके उसको 2 इंडिविजुअल ट्रायंगल्स में हम पार्ट में डिवाइड करके दोनों ट्रायंगल्स का अलग अलग एरिया निकाल सकते थे यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, और उसके बाद ऐड करके क्वाड्रिलेटरल का जो हम एरिया निकालते थे। उस तरीके के जो क्वेश्चंस थे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हीरोन्स फार्मूला वाले, वो रिमूव किए हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 13 में कोई चेंजेस नहीं है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम वाले में। और चैप्टर नंबर 14 की अगर हम बात करें तो उसमें थोड़ा चेंजेस किया गया है। स्टैटिस्टिक में हिस्टोग्राम हटाया है विद वेरिंग बेस लेंथ, अलग अलग बेस लेंथ वाले जो क्वेश्चंस थे, मीन्स अब आपके पास जो हिस्टोग्राम आएगा वो उन सभी में इक्वल विड्थ रहेगी। कुछ एग्जाम्पल नंबर 7 था आपके पास, एक्सरसाइज में भी 2 क्वेश्चन लास्ट में है जिनमें वेरिंग बेस लेंथ दी हुई थी, मीन्स उनमें जो बेस का जो विड्थ थी वो अलग अलग थी, कहीं 2 कहीं 10, इस तरीके से जो चेंजेस थे वैसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। हिस्टोग्राम आएगा, हिस्टोग्राम में वेरिंग बेस लेंथ वाला क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंसी पॉलीगन नहीं आएगा आपका, साथ ही साथ मीन मीडियन एंड मोड ऑफ अनग्रुप डाटा, ग्रुप डाटा आएगा, अनग्रुप डाटा नहीं आएगा। ध्यान रहे मीन मोड मीडियन तीनों के तीनों सिलेबस के अंदर हैं, बट फॉर ग्रुप डाटा, जैसे 5 से 10, 10 से 20 ये ग्रुप तरीके के हैं,
अनग्रुप डाटा से जो मीन मोड मीडियन निकालना था वो नहीं आएगा। और लास्ट चैप्टर जो आपका प्रोबेबिलिटी है उसमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक, तो ये था आपका कि क्लास 9th के टॉपिक्स में क्या क्या रिमूव किया है, किस तरीके से चेंजेस किए हैं। जितना यहाँ लिखा है वो चेंजेस हैं, पूरे तरीके से कट नहीं किए, कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पर मौजूद हैं बट इसमें लिखा है इस तरीके से कि वो रिमूव नहीं है, उसके कुछ पैटर्न चेंजेस किए। जैसे हिस्टोग्राम वाला एग्जांपल है, जैसे एप्लीकेशन ऑफ हीरोन्स फार्मूला है, उसकी एप्लीकेशन हटाई है। हिस्टोग्राम है, उसके कुछ टाइप के क्वेश्चन हटाएंगे जिसमें वेरिंग लेंथ वाले हैं। मीन मोड मीडियन तीनों सिलेबस में है बट सिर्फ ग्रुप डाटा के लिए है, अनग्रुप डाटा वाला रिमूव किया है। इसी तरीके से वर्ड प्रॉब्लम चैप्टर नंबर 4 के अंदर है, इस बार भी सिर्फ रेशियो एंड प्रपोर्शन के बेस पर जो क्वेश्चंस हैं वो रिमूव किए गए हैं। इसलिए सिलेबस को बहुत ध्यान से आपको समझना है कि जो चेंजेस किए गए हैं वो पता होने चाहिए आपको। ठीक, उम्मीद करेंगे कि क्लास 9th में जो भी चेंजेस आपके पास आए होंगे वो आप इसको ध्यान से करेंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे। अब आपका सिलेबस भी लगभग 30% CBSE ने आपके लिए ये इस कोरोना के काल में जितना पढ़ाई को नुकसान हो रहा है उसको देखते हुए कम किया है। आपका बाकी पैटर्न वैसा ही रहेगा। 6 यूनिट्स हैं, 80 मार्क्स की हैं। 20 मार्क्स के आपके पास इंटरनल असेसमेंट हैं जिसमें आपकी पोर्टफोलियो असेसमेंट मिड टर्म्स वगैरह एंड कॉपी वगैरह आपका यूज़ में आएंगी। बाकी चीज़ें कोई चेंजेस नहीं है। कोर्स का स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, आपका सिलेबस भी वही पैटर्न पर है, सिर्फ सिलेबस में कुछ टॉपिक्स रिमूव किए गए हैं। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and share this video to the needy one and to all the classes, to all the student of class 9, such that they can see how their syllabus changes and how much syllabus get changes. Thank you very much.